पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मूंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। जीवन को केवल पा लेना ही सब कुछ नहीं है, उसे बदलना है साधना। सिर मुंडवाना तो बहुत सरल है, लेकिन मन को, दिल को समझाना बहुत कठिन। एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाना चाहती हूँ अनेकांतवाद को, जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत। एक बार एक राजा ने कुछ दृष्टिहीन लोगों को हाथी के सामने खड़े करके कहा कि बताइए ये क्या चीज है। एक अंधा कहता है कि ये तो कोई सर्प के समान है, वो हाथी की सूंड को देख रहा था। दूसरा उसके कान के पास खड़ा था तो कहता है कि ये चीज तो कोई पंखे के समान है, मानो पंखा झूल रहा है। तीसरा उसके पैर के पास खड़ा था, उसने कहा, पैर टटोलते हुए कहा कि ये चीज तो कोई बड़ा खंभा है, मैं बड़े खंभे के पास खड़ा हूँ। चौथा कहता है हाथी के पेट को हाथ लगाते हुए, धड़ को हाथ लगाते हुए कि ये तो कोई दीवार है, मैं दीवार के पास खड़ा हूँ। पांचवा कहता है उसकी पूंछ को पकड़ते हुए कि ये तो कोई मजबूत रस्सी है। अब आप ये बताइए कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है ना ये पांचों की पांचों सही, लेकिन पूर्णतः नहीं। वह पूर्ण सत्य को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर कोई गलत नहीं है। सभी वर्णन तो कर रहे हैं हाथी का, लेकिन पूरे हाथी को वो देख नहीं पाते हैं। तो जिस तरह से वो हाथी को देख पाते हैं, जिस एंगल से वो हाथी को देख रहे हैं, उस हिसाब से वो उसका वर्णन करते हैं। बस यही है अनेकांतवाद। हम कोई भी चीज को पूर्णतः नहीं देख पाते, दूसरे की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, केवल अपनी दृष्टि से देख पाते हैं। ये सामने टेबल पर पड़ा हुआ मग मैं कहूंगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, और उधर से बैठी हुई सारा कहेगी मेरे राइट हैंड साइड में है। हम दोनों ही सही है, और हम इस बात से झगड़ा नहीं कर सकते कि मैं सही हूं या वो सही है। अनेकांतवाद हमें समझाता है अलग अलग व्यक्ति के एक चीज को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इधर ओनली माय वे और हाईवे नहीं चलेगा। और क्या हमारे बहुत से मोस्ट ऑफ द झगड़े ऐसे नहीं, इसी बात पे नहीं होते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ। हम सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना ही नहीं चाहते। हमारे अपने परिवार में ही ले लीजिए, घर का बड़ा होने के कारण सबका सुनना, सबके दृष्टिकोण को देखना मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। इस बात को हमें समझना होगा। दिल दिमाग की शांति के लिए यूँ तो कई दवाइयाँ बाजार में आई हैं, लेकिन सामने वाले के बात को सुनना और उसके एंगल से उस बात को देखना और फिर निर्णय लेना, इससे दूसरा बड़ा मैजिक मन की शांति के लिए तो हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी, मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। जय जिनेंद्र।